माय चैनल रागिनीज़ रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ मेरा कम से कम समय में घर क्लीनिंग कैसे करती हूँ, 60 मिनट में क्लीनिंग टास्क जो मैंने लिया है आज। तो देखिए मेरे घर की हालत कुछ इस तरीके से है। सारे टॉयज़ इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सोफ़े बहुत गंदे से मतलब कुछ सेट नहीं हुआ पड़ा। ये मॉर्निंग में होता ही होता है। ये होता है ना, कभी जब मैं आगे के दिन में नहीं करके सोती तो ये सुबह यही हालत होती है। किचन भी पूरी फैली हुई है क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया है, उन दोनों ने भी नाश्ता किया है। तो बर्तन और स्लैब भी ऐसी की ऐसी है। ये टेंट भी यहाँ पड़ा हुआ है और दोनों कमरों की हालत कुछ इस तरीके से है। बाहर से जो कपड़े कल के लिए थे वो भी तय नहीं किए हुए हैं अभी। और यहाँ देखिए चादरें भी पूरी बिखरी हुई है, कपड़े भी निकाले हुए हैं खुशू के, रात को चेंज करके सोते हैं ना, तो खुशू के कपड़े ऐसे ही। ये देखिए यहाँ पे गैलरी भी बहुत, बालकनी भी ऐसे है। तो अभी टाइम हुआ है 10:25 और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा काम। तो मैं ना जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम है तो मैं मेरे दिमाग में सेट करके रहती हूँ कि 1 या 1.5 घंटे में मुझे सारा काम करना है आज। तो आज मैंने 1 घंटे का लिया है टास्क। और ये देखिए सारे खिलौने जो मेरे हैं, खुशू ऐसे ही बिखर के रखता है। आपको पता ही है खुशू कितनी मस्ती करता है। तो बस उसके बाद मैं ये सारे खिलौने टॉयज़ उसके इकट्ठे करके एक तरफ रख दूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा क्लीन हो जाए मेरा आगे वाला हॉल। और ड्राइंग रूम में ना थोड़ी देखो, ये मैं बाइक लेके जा रही थी, उतनी देर में आ गया है कि नहीं बाइक तो मुझे चाहिए। तो बाइक मुझे उसको देनी पड़ी है क्योंकि फिर वो रोता रोता तो फिर मुझे और कोई काम करने ना देता ना। तो बस यहाँ पे खिलौने समेटने के बाद मैं सोफ़े सेट करने बैठ गई हूँ और सोफ़ों के कवर भी ना गंदे हो रहे हैं, वो भी मैं चेंज तो नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे फर्स्ट यही है। आप सबको पता ही है दिवाली पे मैंने लिए हैं। तो ये कवर मैं धो के फिर बिछाऊंगी। तो धोना है मुझे, कवर बहुत मैले हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो मैंने झाड़ के बिछा दिया है। डस्टिंग मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि डस्टिंग मुझे आज स्किप करनी ही पड़ेगी, बहुत सारा काम है बाकी। तो उसके बाद मैं अंदर वाले कॉमन रूम में आ गई हूँ, वहाँ के कपड़े तय करने वाले पड़े हुए हैं। तो बेडशीट भी कल मैंने दोनों बेड की उतारी थी ना, दोनों चेंज की हुई थी। तो वो धुल के बेडशीट तो मैं साथ के साथ ही तय कर देती हूँ क्योंकि उस पर तो बहुत फिर क्रीज हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे मैं तय कर दूँगी। बेडशीट पहले अंदर रख दी है और सारे कपड़े तय हो जाए उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगी। और ये जो गद्दा है ना, तो वो कल मैंने आपको दिखाया था, बाहर ही बिछाया था मैंने क्योंकि बाहर ही एसी बाहर का ऑन करके हम बैठे हुए थे। तो ये कपड़े तय हो गए हैं। मेरे कपड़े मैं मेरे रूम में कह रही हूँ, मेरी अलमीरा में रख रही हूँ और बाकी के जो एक्स्ट्रा कपड़े, खुशू के कपड़े हैं, वो वहाँ रखूँगी। मैं गद्दा भी मैं अभी स्टोर रूम में, जो मंदिर वाला रूम है, वहीं रख दूँगी क्योंकि वहाँ चेयर्स पड़ी हुई है तो वहीं हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे कोई लेटता नहीं है ज़्यादा, हम सिर्फ बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता ये वाला रूम। और अब मैं आ गई हूँ मेरे मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पे जो रात को एसी चलाते हैं ना, इसी वजह से हमें चादर या ब्लैंकेट, ये दोनों तो चादर ओढ़ के सोते हैं, मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। मुझे ज़्यादा ठंडी भी लगती है और ज़्यादा गर्मी भी लगती है, ऐसा काम है मेरा। तो बस यहाँ पे वही चादरें और ब्लैंकेट बाहर अभी तय नहीं किया हुआ था, तो अभी मैं तय करूँगी और बेडशीट भी सही करूँगी। आजकल ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इस वजह से हमें एसी ऑन करना पड़ रहा है। और खुशू को तो आपको जानते ही हो, खुशू को फिर गर्मी निकल जाती है ना, दाने दाने से हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट थोड़ी सी जो ऊपर नीचे हुई होती है वो मैं झाड़ के ठीक कर दूँगी और पिलोज़ भी एक तरफ रख दूँगी। चादर मैं ना ये खुशहाल के जो अलमीरा के नीचे वाले ड्रॉर एक्स्ट्रा खाली रहता है, वहीं चादरें रखती हूँ। ब्लैंकेट इतना बड़ा आ नहीं पाता, इसलिए ब्लैंकेट बाहर पड़ा रहता है।
और स्टडी टेबल के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैं ले रही हूँ। रात के पानी के ग्लास पड़े हुए थे वो मैं ले रही हूँ। और यहाँ का जो टीवी यूनिट के ऊपर का जो कपड़ा था ना ये वाला, ये मैंने वॉश किया है। तो वॉश करने के बाद अब मैं बिछा रही हूँ इसको। और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस एक फ्रेम और 2 टेडी बियर ही रहते हैं। और टेडी बियर को भी मैंने कल ही वॉश किया है क्योंकि ये वॉशेबल है। तो बस वो सेट करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन सेट करने के लिए। तो कल शाम को हम लेके आए थे थोड़ी सी 1-2 सब्जी और 1-2 फ्रूट। तो फ्रूट में हम मैंगो और वाटरमेलन लेके आए हैं और सब्जी में पत्ता गोभी और घिया लेके आए हैं। तो वो सब धो के मैंने साइड पे ही रख दिया था अभी तो वो सबको अब मैं धो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि रात को टाइम नहीं लगा था धोने के लिए। और वहाँ पे ना नींबू भी 2 मुझे लेने पड़े थे क्योंकि पैसे इधर उधर हो रहे थे। तो सेट करने के लिए 2 नींबू भी मैंने डाल लिए। मैंने कहा चलो हरी मिर्च नहीं चाहिए, नींबू दे दो। तो बस यहाँ पे आटा जो एक्स्ट्रा बचा पड़ा था उसको कटोरी में निकाल लिया है मैंने। और दूध गर्म हुआ था वो मैंने नीचे उतार दिया था। तो गैस के ऊपर के जो स्टैंड है वो भी मैं वॉश करूँगी। सारी चीज़ें मैं मोस्टली वॉश कर देती हूँ मॉर्निंग में, और नाइट में जो भी बचता है तो नाइट में भी मैं सारा कुछ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अब करूँगी बर्तन वॉश। और बर्तन भी ना बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि खुशहाल भी कोई ना कोई चीज़ के अंदर बर्तन करता रहता है। और 1-2 चीज़ जो भुर्जी बनानी होती है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा बर्तन हो ही जाता है। और मेरी कॉफ़ी, इनकी चाय, यह होता है ना कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो बर्तन बढ़ ही जाते हैं। वैसे भी बच्चों वाले घर में बर्तन बहुत बढ़ते रहते हैं। तो बस यहाँ बर्तन धोने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं जूठन इसमें नहीं डालती हूँ सिंक में। जब भी कोई बर्तन रखते हैं हम जूठन एक्स्ट्रा जो निकाल के हम डस्टबिन में फेंक के फिर ही बर्तन रखते हैं। और बर्तन ना गीला करके रखते हैं ताकि हमें वॉश करने में बहुत आसानी हो। बस यहाँ पे बर्तन वॉश हो गए हैं तो मैं सिंक को बहुत अच्छे से धो लूँगी क्योंकि सिंक को भी हमें 2-4 दिनों में धोना पड़ता है। यहाँ का पानी बहुत हार्ड है ना, तो फिर जो टैप है वो भी वाइट होने लगता है। इसी वजह से मैं रेगुलर ही धोती हूँ, मैं एक भी दिन की स्किप नहीं करती। अगर आपका पानी हार्ड नहीं है तो आप 1-2 दिन में स्किप कर सकते हो, पर सिंक तो रेगुलर 1-2 बार धोनी ही चाहिए क्योंकि जूठे बर्तन अंदर पड़े होते हैं ना तो गंदी हो ही जाती है। बस यहाँ पे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और उसके बाद ना मुझे प्लेटफॉर्म भी साफ़ करना था क्योंकि प्लेटफॉर्म पे भी आपको पता है नाश्ता बनाया था, गैस पे भी चाय गिर गई थी तो बहुत गंदा हो जाता है ना। रेगुलर हमें 1-2 बार गैस भी वॉश करना ही पड़ता है। मैं तो डेली करती हूँ 1-2 बार वॉश, क्योंकि उसके ऊपर हम अच्छे से जराब लगा के मतलब मांज देते हैं ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और ये जो स्कॉच ब्राइट का जो आता है मैट वो बहुत अच्छा होता है, उससे कहीं पे भी एक भी जो तेल वाले घी वाले निशान छूट जाते हैं ना तो वैसा कुछ भी नहीं रहता। इससे बहुत ही क्लीन हो जाता है जल्दी से। और गैस के नीचे भी सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है, अगर थोड़ा सा भी कोई पार्टिकल रह जाए और मॉइस्चर रह जाए तो फिर कॉकरोच आने के डर होते हैं ना। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे सुबह उठते ही मैं मोटा गंद तो निकाल देती हूँ, एक बार झाड़ू लगा देती हूँ मैं, पर आज फैला हुआ था ना तो आज लगा नहीं पाई थी मैं। तो बस यहाँ पे वही झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और जो भी एक्स्ट्रा सामान और भी मुझे दिख रहा है वो भी मैं लेके साइड पर रख रही हूँ। तो झाड़ू लगाने में भी बड़ा टाइम लगता है ना। बर्तन धोने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि बर्तन तो जल्दी ही वॉश हो जाते हैं, गीले होते हैं, जूठन नहीं होती। पर झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है ना, तो बस यहाँ पे वही टाइम सेट हो जाता है। और उसके बाद मैंने वो वाला कमरा अभी इतना सेट नहीं किया हुआ, जो मंदिर वाला रूम है वहाँ पे देखो गद्दा भी पड़ा हुआ है चेयर के ऊपर, और खिलौने के जो बॉक्सेस है टॉयज़ के तो वो भी मुझे एक दिन साफ़ करने हैं, क्लीन करने हैं। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा के मैं इस वाली बालकनी में आ गई थी क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कल मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई ना तो मैं यहाँ से गंद उठाना भूल गई थी, वैसे ही मिट्टी यहाँ पड़ी हुई थी
तो बस यहाँ से मिट्टी उठाने आ गई हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी ही होती है और कोई डस्ट वो नहीं होता, कचरा नहीं होता और कोई ज़्यादा मिट्टी मिट्टी ही होती है, क्योंकि मिट्टी ही उड़ के आती है आसपास में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी ही बहुत उड़ती है यहाँ पे ना, घर में भी मिट्टी ही ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो भी मिट्टी थी वो ले ली है डस्टबिन में, और उसके बाद तौलिए हटा दिए हैं जो कि बालकनी में सूखते होते हैं। तो ये बालकनी मैं धो रही हूँ क्योंकि यहाँ पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे तो जब मेड आएगी ना तो वो रेगुलर पोछा लगा देती है, पर मैं रेगुलर यहाँ पे पोछा नहीं मारती हूँ, मैं 1-2 दिन में यहाँ पे वॉश ही कर देती हूँ, तो वो इजी भी रहता है और क्लीन भी ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे क्लीन कर दूँगी मैं, क्योंकि ये वाली बालकनी में जो गमले रखे हैं ना वो भी मुझे पेंट करने हैं, यहाँ पे गमले लगाने हैं मुझे। तो आज ये बालकनी मुझे वॉश करनी ही थी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गमले वहाँ पे मेरी फ्रेंड के घर से जो आए हैं ना, तो फिर उसको मैं यहीं पे रख दूँगी तो ज़्यादा वहाँ पे हौच पौच ना हो जाए। तो बस वहाँ पे बालकनी वॉश करके मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। पोछा स्टैंड वाला है मेरा, जो स्टैंडिंग पोछा होता है वही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ना ही ज़्यादा देर लगती है, बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड में काम हो जाता है। तो मैं रेगुलर इसी से पोछा लगाती हूँ, और होता है ना कभी कुछ गिर गया, कभी कहाँ कुछ गंदा हो गया, तो मैं तुरंत ये वाले पोछे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत आसानी रहती है, जिसके पास नहीं है वो ज़रूर ये ले लेना, आपको बहुत ही मतलब आसानी रहेगी। और ऐसा नहीं है इससे क्लीन नहीं होता, बहुत क्लीन पोछा लगता है। पर हाँ, जो हाथ से लगे पोछों की बात होती है ना, वो कुछ और ही होती है। तो जिसको हाथ से लगे पोछे की आदत होती है उसको नहीं पसंद आता ये वाला पोछा। तो बस ये देखिए, मेरा पहले एक ऐसा घर था और अब कैसे हो गया है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है, बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा घर। और सच बताऊं गाइज़, इतना क्लीन घर के देख के ना मन को इतनी शांति मिलती है और इतनी पॉजिटिविटी आती है ना घर में। क्लीन हो, सारे बर्तन वॉश किए गए हों, मेरे कपड़े भी मैंने लगा लिए थे। तो बस 1 घंटा ही हुआ है, मुझे एग्जैक्ट 10:25 को मैंने स्टार्ट किया था, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी 11:25 ही हुई है। पर मेरा नहाना, पूजा करना और कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो आप ये लगा लो 15-20 मिनट और ऊपर नीचे कर लीजिए। पर हाँ, 1-1.25 घंटे में आपके सारे, ये देखिए इसको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, तो इसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी। और यहाँ देखिए मैं टाइम दिखा रही हूँ आपको, तो एग्जैक्ट मुझे 1 घंटा लगा है ये साफ़ सफाई करने में। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बस मेरा नहाना ही रह गया था। वैसे तो 1 घंटे में मेरे सारे काम हो जाते हैं, और पूजा रह गई है मेरी करने की, बाकी सारा कुछ हो जाता है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसे लगा मुझे बताना, अगर मोटिवेशन मिला है थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं जब भी किसी के वीडियोस ऐसे देखती हूँ ना टास्क वाले, कि भाई थोड़े से टाइम में ये कंप्लीट करना ही करना है, तो हो जाता है वो। हम सोच के रखें ना कि ये इतने टाइम में ये चीज़ मुझे कर लेनी है, तो ही हो जाती है। वरना अगर हम सोचे कि चलो कोई टाइम का वो है ही नहीं, तो हम धीरे धीरे करेंगे, वरना हो ही जाती है। तो आपको अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।